है वो जेएमएम प्लस कांग्रेस का मिलके बना हुआ सरकार है, ठीक है। आज सेंट्रल में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। तो सोचिए बीजेपी का सरकार जो है वो गवर्न कर रहा है किसको? पूरे इंडिया को, यानी हम ही लोग को। और जो जेएमएम का सरकार है झारखंड का, वो गवर्न कर रहा है किसको? वो भी हम ही लोग को गवर्न कर रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है गवर्न द सेम सिटीजन। दोनों किसको गवर्न कर रहा है? सेम सिटीजन के ऊपर है, लेकिन दोनों का ताकत क्षमता क्या है? अलग अलग है, अपना अपना जुरिडिक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल है इसमें, सीबीआई का नाम सुने होंगे, एनआईए का नाम सुने होंगे। ये सब एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस का टाइप ही है, लेकिन ये सब आता है किसके अंडर में? सेंट्रल के अंडर में। उसी तरीके से हम लोग अपना लोकल पुलिस को देखेंगे तो लोकल पुलिस किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आ रहा बात समझ में? ठीक है। जैसे आईएएस, ठीक है, जो डीसी वगैरह होता है वो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, लेकिन जो डीएसपी रहता है वो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रहता है। तो दोनों गवर्न सेम सिटीजन्स को कर रहा है, लेकिन दोनों का पावर क्या है? अलग अलग है। दोनों का जुरिडिक्शन क्या है? अलग अलग है। दोनों का लेजिस्लेशन अलग है, कानून अलग अलग है, टैक्सेशन अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि हम रेड सिग्नल क्रॉस कर गए, ठीक है, तो हमसे फ़ाइन लिया, तो जो फ़ाइन लिया उस जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जीएसटी सुने होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगर किसी प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लग रहा है तो 6% हिस्सा सेंट्रल का और 6% हिस्सा स्टेट का हो जाता है, यानी दोनों का अपना अपना टैक्सेशन है। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से अगर पेट्रोल पे देखा जाए तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आ रहा है समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन वाला हम समझा दिए कि डीसी जो है वो सेंट्रली अपॉइंट रहता है और डीएसपी या फिर जो पुलिस विभाग जो नीचे का लेवल का रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रहता है। ये सेकंड फीचर्स है, ठीक है। थर्ड में आते हैं, जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है उन लोगों का कि क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांट किया गया, पूरा लिखा हुआ है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले भी पावर शेयरिंग में इसके बारे में हम बता चुके हैं कि 3 चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिखा हुआ है। एक आपका यूनियन लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। ये तीनों लिस्ट में लिखा हुआ है कि कौन कौन से चीज़ में क्षमता ताकत जो है सेंट्रल का है, किस किस चीज़ में ताकत स्टेट गवर्नमेंट का, यानी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, और बहुत सारा वैसा चीज़ है जो जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई फंडामेंटल चेंज करना है, ठीक है, या कोई बहुत ज़रूरी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कोई भी अकेले नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकेले नहीं कर सकता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट अकेले कर सकता है। जब भी करेगा ये दोनों मिल के करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जीएसटी ही है। जब जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पास किया गया तो उसके बाद इसको स्टेट को भी इसको अपने में पास करवाना था, तभी ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो पाता। सही है, मोर देन 50% स्टेट को अपने यहाँ से पास करवाना था, तभी लागू हो सकता था। तो जब फंडामेंटल चेंज होगा, कोई भी फंडामेंटल चेंज होगा, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का परमिशन होना चाहिए, अदरवाइज फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकता। यूनिलेटरली अकेले कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकता है। अब हम लोग आते हैं 5th में, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कुछ वैसा बदलाव हो जाए जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, सरकार कानून बना के भी उसको पास कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेजोरिटी में इसीलिए पास कर दिया वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज अ कस्टोडियन, एज अ गार्डियन खड़ा होगा कि हम देख रहे हैं कि क्या सही है या गलत है। अगर कुछ गलत होगा तो उसमें इंटरप्रिटेट करेगा कि नहीं, इसमें ऐसे चेंज होना चाहिए या इस कानून को अभी स्टे ऑर्डर लगना चाहिए, बाद में इसमें फैसला होगा। जैसा कि बीच में हुआ SC/ST एक्ट के तहत हुआ क्या कि SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया कि SC/ST एक्ट अभी कुछ दिन के लिए क्या होगा, बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के तहत क्या गया कि SC/ST एक्ट में जब रोक लगाया गया तो अब नया लेटेस्ट फिर से गवर्नमेंट क्या किया, उससे रिलेटेड कानून बना दिया। यानी जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा, इंटरप्रेटेट करेगा कि नहीं इसमें ये दिक्कत है, अभी फ़िलहाल के लिए रोका जाए। बहुत सारा कानून जैसे अभी पास हुआ CA, सुने होंगे सब लोग, ठीक है, और भी बहुत सारा लॉ, बहुत सारा चीज़ पास हुआ, तो हर कुछ में कुछ ना कुछ करके सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें स्टे ऑर्डर लगा, इसमें स्टे ऑर्डर नहीं लगाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ में स्टे ऑर्डर वो लगा देता है कि रुक जाइए, कुछ दिन बाद फैसला होगा, उसके बाद ही ये लॉ आएगा, अदरवाइज ये लॉ कानून अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्डियन काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। इसी में एक पॉइंट आ रहा है कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाए,
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या स्टेट और स्टेट में लड़ा